और बी। पूरा पढ़ा लिया है बेटा, अब तो गलत होना ही नहीं चाहिए। बताओ। वेरी गुड। एक्ट्स ऑन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल्स कह सकते हैं, कह सकते हैं बेटा। तुम एल्वियोलाई भी कह सकते हो, एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल्स, स्पेसिफिकली एपिथेलियल सेल्स ऑफ व्हाट, तुम्हें लिखना पड़ेगा एल्वियोलाई। और यहां पे तुम क्या लिखोगे, मायो एपिथेलियल सेल्स। क्या इसमें किसी को भी कोई दुखदर समस्या है? और मैं इसका अभी तुम्हें बेटा एनिमेशन भी दिखाऊंगी, बट मैं तुम्हें इसका साइड में छोटा सा एक डायग्राम भी बना के बताती हूं। डायग्राम बनाना है क्या, तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूंगी कि हाँ बनाना है, ठीक है ना। मैं तो यही कहूंगी कि अगर समय है तो जरूर बनाओ। तो हम छोटा सा एक डायग्राम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि मान लो बेटा जैसे कि ये मैमरी, अरे ये क्या है, मान लो कि बेटा ये मैमरी ग्लैंड्स है, ठीक है ना। मैमरी ग्लैंड्स है, मैमरी ग्लैंड्स में क्या होता है बेटा, ऐसे मैमरी लोब्स हैं, ऐसे मैमरी लोब्स हैं। और मैमरी लोब्स के अंदर बेटा मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर थे ना, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ऐसे मान लो ये एल्वियोलाई है, ऐसे मान लो ये एल्वियोलाई है। पूरा तो मैं अभी बना के नहीं बता सकती ना, ठीक है ना। और एल्वियोलाई के साइड साइड में मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, ये एपिथेलियल सेल्स है, मायो एपिथेलियल सेल्स मान लो। सारा तो अभी बना के नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उतनी जगह नहीं है। कंसेप्ट तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। अब मैं कह रही हूं जैसे ही बेटा क्या होगा ना, यहां बेबी, जब बच्चे को दूध पीना है बेटा क्या करेगा, बेबी सकल करेगा। सकलिंग से क्या होता है ना, जैसे ही बेबी सकल करता है ना बेटा, निपल्स को दूध पीने के लिए जैसे ही सकलिंग करता है, यहां से सिग्नल जाता है बेटा किधर, यहां से सिग्नल जाता है सीधे बेटा मदर के। जो आपने लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही चीज है बेटा। यहां से सिग्नल जाता है मदर के सीधे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से मदर के बेटा सिग्नल जाता है मदर की पिट्यूटरी में। और पिट्यूटरी का मतलब है मैम, पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी भी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है। जो अभी आपने बेटा वहां फ्लो चार्ट लिखा है सेम चीज है, वापस से आपको छापने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम में दिखाना चाहती हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मैम निकलता है ऑक्सीटोसिन। एक मिल्क को बनवाएगा और एक मिल्क को इजेक्ट करवाएगा। मैम आपने कहा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन नहीं होते। अरे यार, मतलब बेटा ये जो ऑक्सीटोसिन, अच्छा चलो तुम ऐसे लिख लो, ऐसे तुम्हें शायद कंफ्यूजन ना हो भाई, स्टोर तो वही होता है ना हार्मोन। तो तुम ऐसे लिखो सिक्रीट्स की जगह, द राइट वर्ड इज एक्चुअली रिलीजेस। अब आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। रिलीजेस ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड, ऐसे लिखो इसको। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस का है बट स्टोर्ड तो वही है ना, वहां से रिलीज होगा, ऐसे लिखना है। सिक्रीट्स वुड नॉट बी द राइट वर्ड, रिलीज विल बी द राइट वर्ड। रिलीज ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड, ठीक है ना। अब बेटा क्या हो रहा है, अब मुझे ये बताओ, यही तो है ना, प्रोलैक्टिन ने इस एल्वियोलाई पर काम किया और ऑक्सीटोसिन ने इस मायो एपिथेलियल सेल्स पर काम किया। बोलो हाँ या ना। वो फ्लो चार्ट और ये डायग्राम क्या आपसे आप रिलेट कर पाए? यस बताओ, यस क्या आप लोग रिलेट कर पाए बेटा? यस एवरीवन, जल्दी बताओ यस एवरीवन। क्या इस फ्लो चार्ट में किसी को भी कोई दुखद समस्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, यस एवरीवन। सब कुछ समझ में आया बेटा? हुआ क्या, जब बच्चा सकल करता है तो न्यूरॉन होती है, बेसिकली न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल है। न्यूरॉन्स का भी कंट्रोल है, हार्मोन्स का भी कंट्रोल है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरॉन्स का भी कंट्रोल है
और हार्मोनल कंट्रोल भी है। न्यूरॉन इंफॉर्मेशन, जैसे ही बच्चा सक करता है तो बच्चे की सकलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बच्चा सकल नहीं करेगा तो ये सिग्नल जाएंगे ही नहीं बेटा। जब बच्चा सकलिंग करता है तो ही तो बेटा आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, जिससे प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाता रहेगा और ऑक्सीटोसिन उस मिल्क को बाहर रिजेक्ट करवाता रहेगा। यस, इजी इजी। अच्छा, लास्ट एक जो चीज हमें लिखनी है, फिर मैं तुम्हें लैक्टेशन का वो एनसीईआरटी का रीड करवाऊंगी, वो है बेटा मिल्क की कॉम्पोजिशन क्या होती है। इससे नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कॉम्पोजिशन आगे भी आ सकता है, पहले भी आया हुआ है मिल्क की कॉम्पोजिशन में। अच्छा, आप लोगों ने ऐसा सुना है कि शुरुआत के दिनों के जो इनिशियल फ्यू डेज ऑफ मिल्क होता है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपने ऐसा कुछ सुना है? ये जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी ये चीज बेटा बताऊंगी, मैं वहां पे भी मैं ये चीज बताऊंगी। कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम जो है दैट इज स्लाइटली येलोइश, येलो कलर का मिल्क होता है जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में प्रोड्यूस होता है। जो भी मदर्स होती हैं जिसने अभी अभी बर्थ दिया होता है, तो वो इनिशियल कुछ दिनों तक जो दूध उसका बाहर आता है वो मिल्क स्लाइटली येलोइश होता है, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस न्यूली बॉर्न बेबी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसका रीजन अभी आप देखोगे। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये बच्चे को। जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ भी पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी हम ये चीज देखेंगे कि ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड है बेटा। इट हैज एंटीबॉडीज। एक एंटीबॉडी का नाम मैं लिखवाऊंगी, अभी उस पर पीएचडी मत करना, जब मैं वहां पे वो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे उस एंटीबॉडी का नाम बताऊंगी। दैट एंटीबॉडी इज IgA। नाम नहीं सुना होगा तुमने, बट कोई बात नहीं। तो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि वो बच्चा वो दूध पिए। कोलेस्ट्रॉम कहलाता है वो इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क होता है, द स्लाइटली येलोइश मिल्क विच इज रिच इन एंटीबॉडीज। एनसीईआरटी ने लिखा है कि दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग बेबी। बच्चे की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉम। सुना है क्या आपने? चलो बहुत अच्छी बात है यार। देखो हम लिखते हैं यहां कि कोलेस्ट्रॉम स्लाइटली, अरे स्लाइटली येलोइश, slightly yellowish, initial few days of milk that is produced काऊ में भी ऐसा ही होता है, राइट? बिल्कुल सही। that is produced which is rich in antibodies, which is rich in antibodies। कौन सी एंटीबॉडी होती है बेटा? ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ह्यूमन हेल्थ में मैं आपसे पूछूंगी। IgA, very important for immunity development in, very important for immunity development in the newly born। इम्यूनिटी डेवलपमेंट इन न्यूली बॉर्न, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को दूध पिलाओ ताकि बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो। समझ में आ गई बात? IG का क्या मतलब है पता है बेटा? IG का यहां पे मतलब ही है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। जस्ट हैव सम पेशेंस, आई विल टीच यू इन ह्यूमन हेल्थ। IG का मतलब ही है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। सो कोलेस्ट्रॉम इज दैट इनिशियल फ्यू डेज का मिल्क, थोड़ा येलोइश होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती है। और ओवरऑल अगर आप मिल्क का कॉम्पोजिशन देखेंगे ना बेटा, ओवरऑल
अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल मिल्क में क्या क्या है, मिल्क हैज क्या क्या है मैम? मिल्क हैज पानी, मिल्क हैज मिल्क प्रोटीन जिसे केसीन कहते हैं, मिल्क में बेटा मिल्क शुगर होता है, मिल्क शुगर होता है, ठीक है ना, लैक्टोज। मिल्क में मैम विटामिन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है ना। आयरन कंटेंट बहुत कम होता है, पुअर आयरन कंटेंट। आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट बेटा आपके कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो थोड़ा बहुत अतिरिक्त ज्ञान भी अगर आपको मिल रहा है तो आप उस अतिरिक्त ज्ञान को कंज्यूम जरूर करें बेटा। लैक्टेशन वाला टॉपिक खत्म। पहले मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको यहां तक का पूरा जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज कराऊंगी। आईजीए का फुल फॉर्म, आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, ए का मतलब ए ही होता है, ए का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ए का मतलब ए, टाइप ए, ठीक है। दीपिका कह रही है अगर मैम इनिशियल डेज का लैक्टेशन अगर मिल्क ना पिए तो बेटा बच्चे की इनिशियल इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। बहुत सारी मदर्स होती हैं बेटा जिनका मिल्क इनिशियल बन भी नहीं पाता है, फीड भी नहीं करा पाती हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मैम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, जो जितनी इम्यूनिटी एक्चुअल में इनिशियली डेवलप होनी चाहिए उतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, बस इतना ही होता है बेटा, और कुछ नहीं होता है। बेटा क्या यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई जितना भी हमने पढ़ा? पीपीएल कहां लिखा हुआ है भाई, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, जो बच्चे प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पूछ रहे हैं बेटा, 11वीं में एक लाइन लिखी हुई थी प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहां पे जरूरत नहीं थी, तो 11वीं में वो लाइन लिखी हुई थी, अगर आपको चाहिए तो आप लिख लो। वैसे हमने 11th में भी लिखा है कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ना वो मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स बनवाता है, एल्वियोलाई की फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, अपने ऊपर लिख लो कहीं, जब मैं 11th रिवाइज कराऊंगी तो मैं वैसे भी बताऊंगी, यहां जरूरत नहीं थी कहीं तो इसलिए मैंने वो लिखवाया नहीं वाला पॉइंट, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें, एक बार एनसीईआरटी का ये डायग्राम भी देखें, और पूरे मेमोरी ग्लैंड की मेरे साथ में आप रीड करोगे बेटा। एक बारी देखो कि हमने कंसेप्चुअली सारी चीजों को पढ़ा बेटा, एनसीईआरटी को भी कवर किया, और साथ में जितने भी 11 से रिलेटेड टॉपिक तुम्हें जरूरत है ना बेटा वो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई है। एरियोला वाला पॉइंट लिखवा चुकी हूं, नलायक नोट में देखा तक नहीं। देखो, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ब्रेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है ये लाइन देखो, हम ध्यान से देखते नहीं है। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है मैम, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। वेरिएबल मतलब डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन द फैट अमाउंट विल बी डिफरेंट, एंड देन देयर विल बी वन पार्ट जिसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। एक्चुअल में यही ग्लैंडुलर टिश्यू बेटा डिवाइडेड होता है लोब्स में, डक्ट में, टिब्यूल्स में। हम ध्यान नहीं देते इन एनसीईआरटी की लाइंस को बेटा, ध्यान देना, ठीक है ना। Glandular tissue of each breast is divided into beta 15 to 20 mammary lobes that contain cluster of cells called alveoli, जिसमें alveoli होती है। The cells of alveoli secrete milk, किसके इन्फ्लुएंस में बेटा? alveoli किसके इन्फ्लुएंस में मिल्क बनाती है? प्रोलैक्टिन, which is stored in the cavity or lumen of alveoli। सपोलो एक बात बताओ, जहां मिल्क को मैंने ऐसे बनाया था, क्या ये ल्यूमन नहीं है? क्या ये ल्यूमन नहीं है? खाली स्पेस नहीं है? क्या ये खाली स्पेस नहीं है बेटा? खाली स्पेस ही तो है ना, है ना। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स, एल्वियोलाई बेटा ऑफ कोर्स मेमोरी टिब्यूल्स में ओपन हो रहा था, एंड टिब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। टिब्यूल्स ज्वाइन करते हैं हर एक लोब के तो बनता है मेमोरी डक्ट। Several memory duct join to form a wider memory ampulla। कई सारे memory duct जब ज्वाइन करते हैं तो मैम memory ampulla आगे जाके बनाते